हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप न्यूज़ पढ़ते हैं लेकिन आपको सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसके अंदर इतने सारे हार्ड वर्ड्स होते हैं कि हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होता। असल में प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश नहीं बल्कि प्रॉब्लम है न्यूज़ इंग्लिश का वो कॉम्प्लेक्स स्टाइल। और न्यूज़ ही नहीं, अगर आप किसी भी लिटरेचर को या किसी भी अच्छी खासी फिक्शन नॉन फिक्शन बुक को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वर्ड ही है जिसका मीनिंग ना पता होने की वजह से हमको उसका मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ यह चैनल वोकैब विंडो। इस चैनल पर हम रियल सेंटेंसेस को आसान इंग्लिश में समझेंगे, हर इम्पॉर्टेंट वर्ड का मीनिंग जानेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। और धीरे धीरे आपकी लिसनिंग, रीडिंग और वोकेबलरी तीनों इम्प्रूव हो जाएगी। ये कुछ सेंटेंसेस हमने न्यूज़ आर्टिकल से लिया है, चलो आओ पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। गनमैन हैव रेडेड अ विलेज इन नॉर्दर्न नाइजीरियाज नाइजर स्टेट। गनमैन यानी कि कुछ हमलावरों ने, कुछ लोग जिनके हाथ में गन थे, मैन मतलब काफ़ी सारे लोग, यानी कि कुछ समूह होगा लोगों का और उनके हाथों में गन थी, इसलिए उनको गनमैन बोला जा रहा है क्योंकि हमें उन लोगों का नाम अच्छे से नहीं पता। हैव रेडेड अ विलेज, तो रेड का मतलब, एक रेड का मतलब तो होता है छापा मारना, जहाँ पे पुलिस छापा मारती है, लेकिन यहाँ पे रेड का मतलब है कि हमला कर देना, अचानक से हमला कर दिया। कहाँ पे? विलेज में, गांव में। और ये गांव कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में। किलिंग एटलीस्ट 30 विलेजर्स, तो कम से कम वहाँ पे 30 लोगों को मार गिराया है। जब यहाँ पे बीच में एटलीस्ट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि कम से कम 30, यानी कि हो सकता है ज़्यादा भी हो, कम से कम 30 तो हैं, ऐसा वो अंदाजन के साथ बोल रहे हैं। किलिंग का मतलब किसी की मृत्यु करना, किसी को जान से मार देना। और विलेजर्स, विलेजर किन्हें कहा जाता है? जो लोग उस गांव में रहते थे उनको यहाँ पे विलेजर्स कहा जा रहा है। जब हमको लोगों के नाम नहीं पता तो हम उनको विलेजर्स से संबोधित कर रहे हैं। एंड अबडक्टिंग अदर्स, यानी कि 30 लोग मारे गए और जो बच गए होंगे उन लोगों को अबडक्ट कर दिया। अबडक्ट का मतलब होता है किसी का अपहरण करना। इन वट मार्क्स द लेटेस्ट डेडली अटैक, अब ये जो इन वट मार्क्स द लेटेस्ट, ये जो है, ये मतलब कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखने का एक तरीका है जहाँ पे कहा जाता है कि भैया ये अभी तक का सबसे जानलेवा अटैक, सबसे जानलेवा हमला माना जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं बोलने के लिए। डेडली, देखो अटैक तो मतलब होता है हमला करना, लेकिन उससे पहले इन्होंने एडजेक्टिव लगा दिया डेडली। तो डेडली का मतलब होता है घातक, बहुत ही जानलेवा टाइप हमला करना। तो अटैक मतलब नॉर्मल हमला किया, और आप कहना चाहते हो कि यार हमला तो किया लेकिन वो हमला जानलेवा था, जानलेवा हमला किया, बड़ा ही घातक हमला किया, तो फिर उससे पहले हम डेडली शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। इन द कन्फ्लिक्ट हिट रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, और कन्फ्लिक्ट हिट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हिंसा से प्रभावित इलाका। ठीक है, रीजन मतलब इलाका हो गया, और कन्फ्लिक्ट मतलब कि वहाँ पे हिंसा चूँकि पहले से हो रही थी तो वहाँ पे वो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था, इसलिए कन्फ्लिक्ट के साथ हिट का इस्तेमाल किया जाता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब बेसिकली होता है कि जब मान के चलो कि आपके विचार और मेरे विचार आपस में नहीं मिल रहे, हम सहमत नहीं हैं, तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमने देखा रेड, रेड का अभी तक तो हमको मतलब पता था कि छापा मारना होता है, जैसे पुलिस ने छापा मार दिया कहीं पे। तो आओ इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और साथ के साथ ये जो राइट हैंड साइड में टेबल आप देख रहे हो, इसकी आप स्नैपशॉट दे देना, तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है द रेड रिडेम्पशन, तो रेड का बेसिकली मीनिंग देखिए तो रेड का मतलब होता है किसी जगह पर अचानक से हमला कर देना। और और रिडम्पशन का मीनिंग होता है कि अपने पास्ट में किए गए गलतियों को सुधारना, या फिर किसी बुरी परिस्थिति से किसी को बचाना। तो जो मूवी टाइटल है रेड रिडम्पशन, द रेड रिडम्पशन मीन्स कि पुलिस का अचानक से हमला, और रिडम्पशन का मतलब कि हीरो यहाँ पे अपने आप को साबित करना चाह रहा है अपने पास्ट की गलतियों को ठीक करके। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पुलिस कंडक्टेड अ रेड ऑन द वेयर हाउस, वेयर हाउस यानी कि गोदाम, एंड पुलिस ने कंडक्ट किया क्या? रेड कंडक्ट किया कहाँ पे? वेयर हाउस यानी कि गोदाम में, यानी कि पुलिस ने गोदाम में छापा मारा। थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे कि हम रेड के बारे में कह रहे थे, छापा मारना, पुलिस कंडक्टेड अ रेड ऑन द वेयर हाउस,
अगर आप पहले देख पा रहे हो जहाँ पे मेरा माउस हवर हो रहा है, पुलिस ने गोदाम में छापा मारा। तो ये तो कभी कभी न्यूज़ में भी आप देखोगे, जो भी एंकर होता है वो इसी तरीके से पढ़ते हैं कि पुलिस कंडक्ट अ रेड ऑन द वेयर हाउस। उसके बाद क्राइम में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि गनमैन रेडेड द विलेज एट नाइट, रात में बंदूकधारियों ने गांव पर हमला कर दिया। फिर एवरीडे, हर दिन, अथॉरिटी यानी कि सरकार, किसी सरकारी काम में कहीं पे छापा मारा जा रहा है तो वहाँ पे भी इस तरीके से यूज़ करते हैं कि टैक्स ऑफिशियल्स कैरीड आउट अ रेड ऑन द कंपनी, कर अधिकारियों ने कंपनी में छापा मार डाला। तो इस तरीके से रेड होता है। आओ अब रिडम्पशन का मीनिंग जानते हैं। रिडम्पशन का मीनिंग होता है किसी भी बुरी परिस्थिति को ठीक करना, और इस तरीके से ठीक करना कि वो स्वीकार करने लायक हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड पास्ट रिडम्पशन। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे मेरा माउस इस समय हिल रहा है, कि ये जो परिस्थिति है ये इतनी बिगड़ गई है कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको सुधारा नहीं किया जा सकता। तो दिस सिचुएशन इज़ बियॉन्ड रिडम्पशन। ऐसे ही आप इस रिडम्पशन शब्द का इस्तेमाल अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो कि भैया अब तो काम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि इसको हम सही नहीं कर सकते। द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड रिडम्पशन, रिडम्पशन के पार है, अब तो ये ठीक किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जैसे कि हमने रिडम्पशन का मीनिंग जाना, रिडम्पशन का मीनिंग होता है किसी भी बुरी परिस्थिति से बचना या फिर किसी भी पास्ट की मिस्टेक्स को ठीक करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड टू अर्न रिडम्पशन फॉर हीज पास्ट मिस्टेक। उसने अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करी कि पास्ट में जो गलतियाँ करी थी अब वैसा ना हो, और उसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी ताकि अब आप उसको अप्रिसिएशन मिले। ही वर्कड हार्ड टू अर्न रिडम्पशन फ्रॉम हीज पास्ट मिस्टेक्स। ऐसे ही देखो फिल्मों में जो हम देखते हैं, द कैरेक्टर सीक्स रिडम्पशन थ्रू सेक्रीफाइस। तो जो कैरेक्टर था वो त्याग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा इस स्नैपशॉट को लीजिए और अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ड आने वाले टाइम में आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो जब ये वर्ड आगे भी बार बार रिपीट होते रहेंगे तो उससे हमारी इंग्लिश मतलब रिवाइज भी होती रहेगी और हमारे फिर समझना आगे चल के और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अभी के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो कि यार ये इतना ज़्यादा क्या हो गया, लेकिन देखो बहुत ही छोटा सा कंटेक्स्ट हमने पढ़ा है और यही चीज़ आगे चल के फिर से रिपीट होगी तो आपके लिए फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख करके अपनी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।